हेलो दोस्तों, आज बात होगी बदसूरत से दिखने वाले इंसानों का देश चाद के बारे में, जहाँ के मर्द घर को नहीं संभालते बल्कि महिलाएं घर को चलाती हैं और अपने आप को मर्द कहने वाले लोग नशे में चूर होकर आराम से कहीं मस्ती करते हैं। एक ऐसा देश जहाँ के लोगों को सरी चावल और सूखी रोटियां तक नसीब नहीं होती। एक ऐसा देश जहाँ हर 10 किलोमीटर पर लोगों के रहने का तौर तरीका और भाषाएं बदल जाती है। एक ऐसा देश जहां रात को बाहर निकलना अपने आप को लुटवाने के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, आज चार देश के उन सभी पहलू को डिस्कस करूंगा जिन्हें सुन आप चकित के चकित रह जाओगे। सो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले मैं बता दूं, चाड का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाड। दोस्तों, ये देश अफ्रीका के 16 लैंड लॉक्ड कंट्री में से एक है। कहने का मतलब है इनकी सीमा किसी अन्य देश के जमीनी एरिया को ही टच करता है। इस देश की कुल पॉपुलेशन है 1,60,00,000 और पॉपुलेशन के लिहाज से ये देश पूरी दुनिया में 72वें स्थान पर आता है। देश की एरिया है 12,59,200 स्क्वायर किलोमीटर। चाड के 24% लोग शहर में रहते हैं, वही 76% गांव में निवास करते हैं। ये देश दुनिया के जवान कंट्रियों में से एक है क्योंकि यहाँ के पॉपुलेशन के एवरेज उम्र 16 साल है। जैसा कि आपको मालूम हो गया है, इस देश का नाम चाड है, जो कि सुनने में बहुत भद्दा और अजीब लगता है। गाइस, इस देश का नाम चाड ही क्यों पड़ा, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो मैं बता दूं, अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील जिसका नाम है चाड, उसी झील के नाम पर इस देश का नाम चाड रख दिया। दोस्तों, इस देश की कुल जनसंख्या का 80% जनसंख्या गरीबी रेखा से भी नीचे का जिंदगी काट रहे हैं। ये देश कितना गरीब है, इसको इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ के पर व्यक्ति पर डे का एवरेज इनकम 70 रुपया से भी कम है। इस देश को भ्रष्ट और गरीब देश बनाने में सबसे बड़ा हाथ वहाँ के बड़े आदमियों का ही है। चाड में हर जगह घूसखोर आदमी भरे पड़े हैं। जी हाँ, वहाँ घूस के बिना कोई काम होता ही नहीं। हालांकि ऐसा सिचुएशन अपने इंडिया में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। दोस्तों, एक बात जो दुनिया जानती है वो ये, जहाँ गरीबी होगा वहाँ भ्रष्टाचार ही होगा और जहाँ जितना भ्रष्टाचार होगा उतना क्राइम भी होगा। यही हाल से गुजर रहा है चाड। यहाँ क्राइम रेट इतना बढ़ गया है कि वहाँ शाम के बाद यानी रात में कोई बाहर निकलना सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ रात में बाहर निकलना अपने आप को लुटवाने के बराबर है। आप सोच सकते हैं वहाँ कैसा माहौल होगा। गाइस, चाड के 70% हिस्सा रेगिस्तानी जमीन है। यही वजह है वहाँ खेती करना असंभव है। वहाँ के लोगों को रहने के लिए और खेती करने के लिए वहाँ के 30% एरिया ही है। दोस्तों, चाड में दुनिया के महंगे किस्म के ऊँट की प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिसका नाम तिबेस्टी है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि इनकी कीमत लाखों की होती है। माना जाता है ये ऊँट बहुत ही मजबूत और मेहनती होते हैं, तभी तो इसके खरीदने वाले लोग दुनिया भर से आते हैं। इन्हीं ऊँट से होती है दुनिया के सबसे बेहतरीन ऊँट रेसिंग। चार देश में मौसम की मनमर्जी चलती है। आप कह सकते हैं वो कैसी, तो मैं बता दूं, वहाँ दिन भर शरीर को तपा देने वाले गर्मी पड़ती है, वही रात होते ही अचानक से ठंड पड़ने लगती है। यही मौसम की मनमर्जी लोगों की सुकून छीन लिया है। दोस्तों, एक बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये देश कितना पिछड़ा और गरीब है। यहाँ 23,600 आदमियों पर केवल एक डॉक्टर है। आप समझ सकते हैं वहाँ के मेडिकल कंडीशन कितना खराब होगा। चाड को द बेबल टावर ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ 100 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और 200 से अधिक जातियाँ पाई जाती हैं। इस देश में हर 10 किलोमीटर पर लोगों के बोलने का तौर तरीका बदल जाता है। कहने का मतलब है यहाँ हर 10 किलोमीटर पर लोगों के भाषाओं में परिवर्तन देखा जाता है। आज की इस मॉडर्नवादी दुनिया में टेक्नोलॉजी 7वें आसमान को छू रहा है। आज के समय एक नॉर्मल इंसान के पास भी लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, साथ ही 24 घंटे में औसतन 20 से 22 घंटा बिजली अवेलेबल रहता ही है। वही इन सुविधाओं के बारे में चाड देश की बात करें तो यहाँ कुछ गिने चुने लोगों के पास ही टीवी है। टेलीविजन है भी तो उसमें केवल एक चैनल का ही प्रसार होता है। साथ ही चाड में बिजली नहीं के बराबर है। यहाँ बिजली कुछ शहरों तक ही सीमित है और शहर में भी बिजली का सप्लाई बार बार काट लिया जाता है। चाड में प्राकृतिक संसाधनों की भंडार है।
कहने का मतलब है यहाँ गोल्ड और यूरेनियम की प्रचुरता है, फिर भी ये देश भ्रष्ट होने के कारण कोई मतलब ही नहीं बनता इन संसाधनों के रहने का। साथ ही इस मिलावटी पदार्थ में मिले सोने को शुद्ध कर निकालने का कोई आधुनिक तकनीक ही नहीं है। इसलिए इस प्राकृतिक भंडार का रहने या नहीं रहने का कोई मतलब नहीं बैठता। दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश भारत में भीमों का नागिन धुन बहुत फेमस होते हैं और ये धुन इंडिया के पियक्करों को खूब जमता है। साथ ही शादियों में शराबी लोग लंगोटा फाड़ नागिन धुन पर डांस करते हुए अपने करतूत का जलवा दिखाते हुए अपने आप में मदहोश रहता है। ठीक उसी प्रकार चाड में एक इंस्ट्रूमेंट बहुत फेमस है जिसका नाम है काकाकी। इस इंस्ट्रूमेंट को चाड में हर एक त्योहार और शादियों पर बजाकर यहाँ के लोग लुत्फानंदोज होते हैं। दोस्तों, एक बात तो सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। कुछ ऐसा ही हाल है चाड के काले गेंडों का। इन लोगों को कोई काम धंधा तो मिलता नहीं है। ऐसे में पूरे दिन घर में बैठे बैठे छोटी छोटी बातों पर उलझ उलझ कर अपने में ही मारपीट शुरू कर देता है। दोस्तों, सच कहूँ तो खाली दिमाग और गरीबी इंसान को ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। दोस्तों, हम भारत के हिंदू और मुस्लिम भाई कंधों से कंधों मिलाकर अपने देश के तरक्की को आसमान की बुलंदियों पर ले जा रहे हैं। वही चाड को गरीबी की ओर धकेलने वाला कोई और नहीं बल्कि ये लोग खुद ही हैं। बता दूं, चाड में दो जातियों के बीच बार बार आपसी झड़प होती रहती है, जिससे ये देश गरीब से और भी ज्यादा गरीब हो रहा है। और इतिहास भी गवाह है, जिस देश के अंदर का ही माहौल खराब हो तो उसको कोई और देश भी दरिद्र देश बनने से नहीं रोक सकता। गाइस, चाड के गरीबी का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, वहाँ के ग्रामीण लोगों को रोटियां तक नसीब नहीं होती। ऐसे में ये लोग कई तरह के जीव जंतु को पकड़ कर खा जाते हैं। दोस्तों, चाड के लोग सस्ती शराब खूब पीते हैं। ये शराब सस्ते मूल्य पर मिलने वाले बाजरे से बनते हैं। ये शराब अक्सर वहाँ के पुरुष पीते हैं। ज्यादातर चाड लोगों की यही कहानी है। यहाँ के मर्द नशे में डूबे रहते हैं और महिलाएं खेत में काम करती हैं और महिलाएं ही घर चलाती हैं। और अपने आप को मर्द कहने वाले लोग नशे में चूर होकर कई मस्तियाँ करते रहते हैं। चाड एक ऐसा देश है जहाँ बच्चों के जन्म देते वक्त सबसे ज्यादा महिलाएं की मौत होती है। जी हाँ, यहाँ हर 1 लाख बच्चे के जन्म पर 11 महिलाएं की मौत हो जाती है। ये हाल है इस देश का। हमें सुनकर ही बुरा लग रहा है। ऐसे में समझ सकते हैं वे लोग कैसे जिंदगी काट रहे होंगे। दोस्तों, चाड को सबसे अशांत माहौल वाला देश कहा जाता है। माना जाता है कि इस देश में पिछले 30 वर्षों से लड़ाई चल रही है। इसमें लड़ाई किसी दूसरे देश से नहीं होती बल्कि ये लोग खुद में ही मारधार अब तक जारी रखा है। और यही वजह भी है यहाँ कोई पर्यटक नहीं आता है। कई बार तो टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ टूरिज्म को किडनैप कर लिया जाता है। इसके बाद टूरिज्म को बिल्कुल पाबंदी कर दी। लेकिन चाड में प्राकृतिक वादियाँ काफ़ी खूबसूरत है। चाड के बॉर्डर सूडान देश को भी टच करती है, जिसके वजह से तकरीबन 3 लाख सूडानी यहाँ आकर बस गए हैं। हालांकि सूडान का हालत इससे भी खराब है। दोस्तों, आपको मालूम होगा, जहाँ गंदगी होगा वहाँ मच्छर होगा और जहाँ हद से ज़्यादा गंदगी होगा वहाँ जानलेवा मच्छर भी हो सकता है। और चाड को तो गंदगी का बस्ती मानना गलत नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ मच्छर काटने से मलेरिया ग्रस्त लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, चाड में ऐसे भी जनजाति है जो कुएं की मेढक की तरह व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब है ये जनजाति जंगलों में रहते हैं और बाहर की दुनिया का इन्हें कुछ अता पता नहीं है। ऐसे में ये जनजाति छोटे से जंगल को ही अपना दुनिया मानते हैं। तो दोस्तों, ये रहा चाड के बारे में निचोड़ जानकारियाँ। कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। साथ ही ये भी बताइए अगला वीडियो किस देश पर देखना चाहेंगे। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा उपलब्ध जानकारियाँ से बिल्कुल संतुष्ट होंगी। अगर आए तो एक लाइक जरूर कर दे। और जो दोस्त हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को भी अभी प्रेस कर दे। फिलहाल मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक मचाते रहिए, खुश रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।